हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 16। तो एपिसोड 16 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जालू होती है वो खून की उल्टी कर रही थी और उसे ऐसा फील होता है कि जो मोतिंग है वो उसकी तरफ चल के आ रहा है। वो उसे टच करने की कोशिश करती है कि तब तक उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि युनशी है। तो युनशी उसके पास जाके उसे संभालता है। फिर उसके ऊपर जो स्ट्राइक्स गिर रही थी तो वो लाइटनिंग को अपने ऊपर ले लेता है और फिर अपने पावर से वो किसी तरह से झालू को बचाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोतिंग है वो अपना स्क्रोल्स पढ़ रहा था कि तब तक उसके सामने जो लव वाला प्लांट था जिसमें दोनों ने अपनी अपनी बूंद डाली थी खून की, तो वो ग्लो होता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो उसे लगता है कहीं झालू मुश्किल में तो नहीं, इसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युनशी है वो झालुओं को उसके कमरे में लेके आ गया और यहाँ पर अब तक उसे खबर आती है कि जो मोतिंग है वो सॉर्वेस वैली में आ गया है और वो आके हमारे ही लोगों को मारे जा रहा है। जिसे सुन के जो युनशी है वो कहता है रुको मैं अभी चलता हूँ। तो जहाँ पर जो युनशी है वो वहाँ चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो मास्टर थे वो युनशी और मोतिंग की बातें सुन रहे थे। तो फिर यूशी कहता है कि आप हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो। तो जिसे सुन के जो मुतिंग था वो कहता है मैं मारूंगा, मुझे जाना है कि झालू कहाँ है, तुम इतना बताओ बस। बट यूशी कहता है कि झालू आपको भूल चुकी है तो उसके साथ या उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है। बट वो नहीं मानता और कहता है बताओ कि झालू कहाँ है। तो यहाँ पर जो योशी था वो एक एग्जांपल देता है कि जैसे बर्फ़ आती है वो मौसम आता है और चला जाता है, वैसे ही अब झालू आपके बारे में पूरी तरह से भूल चुकी है। अब आपको वापस उसे प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। बट वो बिल्कुल नहीं मानता और कहते कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये जगह जला के राख कर दूंगा। कि तब तक वहाँ पर पीछे से झालू आती है और वो कहती है बच्चों खेल नहीं है, समझे। अब पता नहीं तुम कहाँ से आ गए हो और तुम हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में आके हमें धमकी दे रहे हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम्हें नहीं मरना हो तो यहाँ से चले जाओ। बट वो नहीं मानता और वो कहता झालू तुम ठीक हो ना, मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। और यहाँ झालू समझाने की कोशिश करती कि अब मेरे पास कोई आदर्श नहीं है तो प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। अब मुझे नहीं पता तुम कौन हो और अगर तुम हमारे ही यहाँ पर आके हमारे ही लोगों को मारोगे तो मैं भी यहाँ पर तुम पे मर्सी नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर तक जीवान भी आ जाती है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है मोती कि पता है मैंने वो लव वाला प्लान देखा, वो अचानक से ग्लो के बंद हो गया तो मुझे टेंशन होने लगी तुम्हारी। तो जीवान कहती है कि मास्टर एक्चुअली वो जो प्लांट है वो तब ग्लो होना बंद हो जाता है जब जो दो लोग थे उनके बीच का प्यार ख़त्म हो जाए या फिर कोई इंसान मर जाए। तो जो झालू है वो आपके बारे में पूरी तरह से भूल चुकी है, तो इसकी वजह से वो ग्लो होना बंद हो गया। जिसे सुन के जो मुतिंग था बहुत शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर जब झालू देखती है कि मुतिंग उसकी बात नहीं मान रहा तो अपना तलवार निकालती है और सीधा वो हर्ट करने लगती है फिर मुतिंग को और कहती है अगर तुम अभी भी नहीं जाओगे सॉर्वेस वैली से तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। बट वो नहीं मानता और यहाँ पर से झालू वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो मास्टर थे वो ये सारे मोमेंट्स को देख के हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो नेदर फायर है, हेल फायर, उससे मैं लेकर रहूँगा जिसकी वजह से मेरे बेटे युनशी की जान बच सकती है। और यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि झालू थी वो रेड नॉट देख रही थी। तब तक वहाँ पर जीवान आती है और वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपको पता है अभी मास्टर बाहर ही हैं। वो कहती है मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो जीवान उसे कहती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना झूठ बोलना पड़ रहा है कि आपकी याददाश्त चली गई है। और यहाँ पता चलता है कि उसकी याददाश्त नहीं गई है, वो अभी भी ठीक है बट उसे मोतिंग के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तब तक अपने फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो बेहोश थी तो युनशी के डैड यानी कि जब मास्टर और युनशी बात कर रहे थे तो युनशी कहता है कि डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना कि वो जो जगह है जहाँ पर वो लव ब्रेकिंग पूल है वो जगह बहुत ख़तरनाक है, वहाँ से लौट के आना नामुमकिन है। चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पर एक ऐसा तूफ़ान आता है, जब वो आप फॉर्मेशन चालू करते हो तो उसमें एक ऐसा तूफ़ान आता है कि वो इंसान मर ही जाता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिसे देख के जो युनशी के डैड थे वो कहते कि इससे मेरी कोई गलती नहीं बेटा, जो झालू थी उसे अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी तरह से यहाँ से निकलना था, मतलब ये जो याददाश्त उसे भूलना था, तो बस मैं उसकी मदद कर रहा था।
और यहाँ पर ऋषि कहता है कि आपको पता है वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता, वहाँ का तूफान इतना भारी होता है कि किसी को देखने को मुश्किल होती है, और आप ऐसे क्या कर रहे हो। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सारी कन्वर्सेशंस जो हमारी झालू है वो सुन लेती है। और यहाँ प्रेजेंट के टाइम में वो कहती है कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोतिंग था उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, बिकॉज वो लगातार बर्फ़ में खड़ा था। कि तब तक वहाँ पर जो हमारी झालू थी वो आ जाती है, और जिसके प्रेजेंस को महसूस कर लेता है मोतिंग, और वो कहता है झालू तुम यही हो ना, मुझे पता है तुम यही हो, तो इसकी वजह से तुम मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरे सामने आओ। तो मोतिंग यहाँ के सामने मोतिंग के सामने आती है झालू और कहती है कि देखो, तो मैं जब तक यहाँ पर तब तक तुम हमारे लोगों को हर्ट नहीं कर सकते। तो वह कहता है मैं बस तुम्हें देखने आया था। तो उसे टच करने वाला होता है, बट वो सामने से हट जाती है और कहती है कि मुझे लग नहीं रहा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब डीमन लॉर्ड यानी कि जो मोतिंग है तुम्हें यहीं पर मार दूँगी। तो वह कहता है तुम्हें मारना है, ठीक है मार दो। बट यहाँ जो झालू थी वो शॉक हो जाती है और कहती है कि देखो, हमारी जो जगह है ये सरोवेस वैली बहुत पवित्र है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे खुद से ये अपवित्र हो। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है, और जाते जाते वो अपने आँखों में नम भरी आँखों को लेके वहाँ से जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर मोतिंग की टेंशन हो रही थी। वो चाह के भी ये टेंशन जाहिर नहीं कर पा रही। और यहाँ पर उसके जाने के बाद ही जो मोतिंग था वो भी खून की उल्टी करने लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि झालू उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही। और यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जीवान थी वो मास्टर से बात कर रही थी, और दोनों एक दूसरे को टोंट मारे जा रहे थे। और यहाँ पर जीवान कहती है लगता है कि जो मास्टर है वो ये सीन को और ये नाटक को देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाटक देख रहे हो और यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है और आप उससे देख रहे हो। तो जिसे देख के जो मास्टर थे वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, तो आपको ऐसे हमसे ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन के वो भी बहुत गुस्से में, मतलब थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा हो जाती है और कहती है कि क्या काम है बोलो। तो यह मास्टर कहते हैं कि जबकि हम दोनों का पर्पस एक ही है, हम दोनों का मंजिल एक है, तो हम एक दूसरे पे ही क्यों उंगली उठा रहे हैं, तो हमें साथ में मिलके काम करना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि आप यहाँ पर आने के बाद अपने सेकंड यंग मास्टर की जो बात है, उनका जो ऑर्डर है उसे भूल ही चुकी हैं। तो जिसे देख के वो कहते मैं नहीं भूली हूँ। तो मास्टर कहते हैं हमें झालू को एक चांस देना चाहिए कि वो खुद जाके मोतिंग को मारे। तो जिसे देख के जीवान कुछ नहीं बोलती और बोलती कि ठीक है आप चाहते क्या, रो मुस्कुराने लगती है। तो यहाँ पर जो मास्टर थे वो झालू को मारने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल में करने के लिए वो जीवान को एक दवाई देते हैं और कहते हैं कि झालुओं के रोज़ सुबह के जो डाइट है उसके खाने में डाल दो, बस वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी और तुम उससे यूज़ करके मोतिंग को मार सकते हो। जिसे देख के झालुओं को मतलब वो देने के लिए जो जीवान थी वो ले लेती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सच में जो दवाई था उससे उसके सूप में, मतलब झालुओं के सूप में मिला देती है, और फिर वो उसे लेके जाती है और कहती है कि तुम बहुत टाइम से खाना नहीं खाई हो, तो एक काम करो चलो अभी खाना खा लो आराम से। तो झालू वो भी बहुत सैड थी, तो वो भी चुपचाप से मान जाती है और वो खुश हो जाती है कि एटलीस्ट कोई तो उसके साथ में है। और यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते हैं। तो जीवान कहती है कि झालुओं अगर कभी मैंने कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी। तो वो उसे करते हुए कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों बहन हैं ना, आखिर मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी। तो यहाँ पर उसे थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था जीवान को, बट वो कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर झालुआ थी वो जब सूप पी रही थी तो वो कहती है जीवान, ऐसा मुझे लग रहा था जैसे वो झालू को रोकना चाह रही है बट वो नहीं रोक पा रही। तो वो कहती है कि आराम से पियो सूप। और यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे से प्यार से बात भी करते हैं और झालू को कुछ पता नहीं चलता और वो शांति से वो सूप पी लेती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।